प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी एवं मधुर मीठे नाम में जलाल नाम में आप सभी को मैं पास्टर दाऊद कटारा आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम। जी यीशु मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ, प्रभु की आराधना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे आप सलामत होंगे। प्रभु आपके साथ है, मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वचनों को आपके साथ बांटना चाहता हूं और इस वचन सिर्फ ये नहीं कि ये वचन आपके साथ ही बात करेगा, साथ ही ये वचन मेरे साथ भी बात करेगा और भी मैं भी इस वचन से बहुत कुछ सीखूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप बहुत ही आशीष प्राप्त करेंगे। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है मेरी कि इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर अंत तक हो इस वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा, तो परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष करेगा। ओके, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए तो मेरे साथ, अगर आपके पास आप कहीं पर भी बैठकर गुजरात में होंगे, काम करते होंगे या अपने घर में होंगे या रात को आप ये वचन सुन रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने पास, आपके पास में अगर आपके घर में कोई बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो मेरे साथ निकाल ले। मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। मत्ती अध्याय उसका 3 पद, मत्ती अध्याय 3 आपके पास है तो आप निकाल लें। इसके बाद में हम 3 सेकंड में आपको देता हूँ, आप बाइबल में से मत्ती अध्याय 3 निकाल लें। ओके, आप इस खूबसूरती को देख सकते हो, वातावरण को देख सकते हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको अच्छा वातावरण दिया है, शुद्ध वातावरण दिया है, शुद्ध पर्यावरण दिया है, इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ओके, निकाल लिया। मेरा विश्वास करता हूँ कि आपने मत्ती अध्याय 3 और उसका 3 वचन, अध्याय 3 और 3 वचन पर हम बात करेंगे। ओके, मैं आपके लिए पढ़ूँगा। यहाँ पर लिखा है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। हाँ, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़की सीधी करो। ओके, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़की सीधी करो। यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो है मार्ग और एक है सड़की, 2 शब्द है। और फिर इसके बाद उसका फर्स्ट शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो है जंगल। तो हम सबसे ज़्यादा इस जंगल शब्द पर चर्चा करेंगे और जंगल शब्द को हम ज़्यादा आपके सामने हाईलाइट करना चाहेंगे कि जंगल शब्द आखिर में क्यों यूज़ किया गया, जंगल शब्द आखिर में क्यों प्रयोग किया गया। बहुत सारे शब्द ले सकते थे हैं, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर अपने दास के द्वारा जंगल शब्द का उपयोग किया गया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। पुकारने वाले का शब्द मतलब पुकारने वाला कौन है? पुकारने वाला अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से पुकार रहा हूँ, प्रभु का वचन मेरे मुख से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? पुकार रहा हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दास यशायाह भविष्यवक्ता के विषयों में और खुद ये भी यूहन्ना जो, हाँ, ये जो मत्ती में लिखा है, ये जो प्रभु का दास है वो खुद वो जंगल में चिल्ला रहा है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जंगल में, हाँ, जंगल में एक हरियाली वाले क्षेत्र में क्यों नहीं, आशीष वाले क्षेत्र में क्यों नहीं, अच्छे वातावरण वाले क्षेत्र में क्यों नहीं, ब्लेसिंग वाले ज़मीन में क्यों नहीं, है ना, अच्छे वातावरण में क्यों नहीं। यहाँ पर जंगल शब्द का उपयोग किया गया है, यहाँ पर जंगल शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर लिखा है कि जंगल में पुकारने वाला का शब्द हो रहा है। जंगल मतलब पूरी संसार एक जंगल है, पूरी संसार एक जंगल है। मैं
भौतिक संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार मतलब जहाँ पर भी लोग निवास करते हैं, लोग बसेरा करते हैं, लोग रहते हैं, वो कौन है? जंगल, है ना। वो कौन है? जंगल। आध्यात्मिक तौर पर अगर हम देखें तो वो जंगल है, वचन के माध्यम से वो जंगल है। तो आज प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि जंगल में एक शब्द पुकारने वाले का हो रहा है। जंगल में क्यों? लिखा है कि जंगल में प्रभु का मार्ग तैयार करो, जंगल में प्रभु का रास्ता तैयार करो, जंगल में सड़की तैयार करो, जंगल में पवित्र मार्ग तैयार करो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंगल मतलब पूरे संसार, जो इंसान जहाँ पर भी रहता है, किसी भी द्वीप समूह में रहता है, किसी भी टापू में रहता है, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे, उन लोगों के अंदर, उन जो मनुष्य जाति है उनके अंदर जो पाप है, गलत काम है, व्यभिचार है, चोरी है, लालच है, हत्या है, विश्वासघात है, परमेश्वर की विरुद्ध में आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, जहाँ पर परमेश्वर का नाम नहीं है, यीशु मसीह का नाम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो क्या है? जंगल है। वो क्या है? जंगल है। वो जंगल है। इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। तो पूरा संसार जहाँ पर लोग रहते और इस इंसान के अंदर, लोगों के अंदर जो बुराइयाँ हैं, हर एक प्रकार की बुराइयाँ हैं, मैं गिन नहीं सकता ऐसी बुराइयाँ, तो वो क्या है? जंगल है। क्या है वो? जंगल है। वो जंगल है। सो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस देश में आप रहते हैं वो देश के लोग क्या है? जंगल है ना। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के लोग क्या है? जंगल है। हर राज्य में, हर देश में, हर समुदाय में, हर विभाग में, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, है ना, हर जगह परमेश्वर का वाणी चिल्ला रहा है, कह रहा है अपने दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि जंगल में मार्ग तैयार करो। तो हमारा जो राज्य वो कौन है? जंगल है। रोग रहने वाले जो कौन है? वो जंगल है। तो अगर हम हमारे बांसवाड़ा ज़िले में रह रहे तो हमारा बांसवाड़ा ज़िला मालूम है क्या है? बहुत सारी हत्याएं हो रही, लूटपाट हो रहे, दुष्कर्म हो रहे, हत्याएं हो रही, मारदाड़ हो रही, है ना। ज़मीन के लिए लड़ रहे, मार रहे, कूट रहे, पैसों के लिए एक दूसरे को घात कर रहे, मर्डर कर रहे, सुसाइड कर रहे, दारू पी रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, XYZ। तो ये सब क्या है? जंगल। क्या है ये? जंगल। तो प्रभु यहाँ पर कहता है कि जंगल में मार्ग तैयार करो। अब लास्ट बात आती है कि ये शरीर, ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो ये बॉडी है, मनुष्य का ये मंदिर है जिसमें मनुष्य रहता है, जीवित रहता है, ये पूरा क्या है मालूम? ये जंगल है। संसार तो जंगल है ही है, भारत देश तो जंगल है ही है। भारत देश को नहीं कह रहा हूँ, भारत देश के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनके अंदर जो बुराई है ना, वो जंगल है, वो जंगल है। तो आज हम कहना चाहते हैं, प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कि हमारे अंदर क्या है मालूम है? जंगल जैसे काम है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि आपके अंदर अगर जंगल भरा पड़ा है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जंगल शब्द का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। हाँ, क्या रहते? बहुत सारे जानवर रहते हैं ना। कुत्ते रहते हैं, लोमड़ी रहता है, खरगोश रहता है, सूअर रहता है, शेर रहता है, मोर रहता है, सूअर रहता है, इत्यादि बहुत सारे, सीता रहता है, जरक रहता है। दुनिया भर के जानवर, हिंसक और क्रूर जानवर, मार देने वाले जानवर, हत्या कर देने वाले जानवर, एक दूसरे के प्रति घात करने वाले जानवर, खून पीने वाले, खून चूसने वाले और खून को मार देने वाले लोग क्या करते मालूम? संसार में लोग ऐसे रहते, विश्वासघात करने वाले लोग संसार में रहते। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं
ये जंगल शब्द का जो उपयोग किया गया है वो आज इंसान के लिए उपयोग किया, क्योंकि इंसान एक जंगल है। इंसान के अंदर जंगल जैसी बातें निवास करती है, कटीली झाड़ियों जैसी निवास करती है। मैं आपको बता दूं, हमारे इस आदिवासी भील क्षेत्रों में एक बेर का पेड़ रहता है ना। बेर का पेड़ रहता है तो उस बेर के पेड़ में इतने नुकीले नुकीले कटीले कांटे रहते हैं, नुकीले कांटे रहते हैं। वो कांटे क्या करते हैं, अगर कोई जाता है तो उसके कांटे में या उसकी तना में अगर किसी का कपड़ा आ गया ना तो उसको खींच लेगा, उसको जाने नहीं देगा। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में ऐसे क्या रहते, कांटे रहते, जंगल रहता है, झाड़ी रहती है, ऐसी बातें रहती है, ऐसी खराब बातें रहती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज कहता है कि जंगल शब्द का इसीलिए उपयोग किया गया है कि इंसान के अंदर जंगल जैसी, जंगल में जितनी झाड़ी रहती है, खराब झाड़ी रहती है, शुद्ध झाड़ियाँ रहती है ना, जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, इत्यादि ये सारी बातें जंगल के अंदर रहती है। तो इंसान के अंदर भी ये सारी बातें रहती है। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है कि जंगल में प्रभु का मार्ग तैयार करो। एक बार मैं आपके लिए हाँ, जंगल में पुकारने वाले का शब्द के प्रभु का मार्ग तैयार करो। अब यहाँ पर लिखा है मार्ग तैयार करना, किसका तैयार करना है? यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का मार्ग तैयार, कि प्रभु आपके अंदर आना है, प्रभु आपके अंदर राज्य करना है, आपके परिवार में राज्य करना है, आपके कामकाज में राज्य करना है, या साथ ही आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, ईश्वर के राज्य में जाना है। अगर अंधकार से बचना है, नरक से बचना है, दुष्ट आत्माओं से बचना है, अपराध से, श्राप से बचना है, आपको दुख और ताड़नाओं से, परिस्थितियों से अगर आपको बचना है तो आपको प्रभु के लिए इस जंगल में आपको मार्ग तैयार करना पड़ेगा। प्रभु के लिए आपको मार्ग तैयार करना पड़ेगा। प्रभु के लिए आपको मार्ग तैयार करना पड़ेगा। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना पड़ेगा। संसार में दो काम हमको प्रभु ने दिया, एक तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें मार्ग तैयार करना, संसार में रहता हुआ। एक तो हमें काम काज करना, बिजनेस करना, काम धंधा करना, पैसे भी कमाने, परिवार का पालन पोषण भी करना। और सेकंड काम कि हमें संसार में रहते हुए अनंत काल के लिए हमें प्रभु का मार्ग तैयार करना। प्रभु का मार्ग मतलब सारी अंधकार की बातें, श्राप है, बीड़ी है, भांग है, दारू है, गाली है, झगड़ा है, घमंड है, आत्महत्या है, ये सारी संसार की बातें हमारे जीवन से हमें, क्योंकि ये क्या मालूम है, ये कटीली झाड़ियाँ हैं। अगर ये झाड़ियाँ मंदिर में रहेगी, शरीर में रहेगी, तब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकता और हमें परमेश्वर अपने राज्य में भी नहीं ले सकता। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि मेरे लिए राजमार्ग और मेरे लिए पवित्र मार्ग तैयार करो। अगर तुम्हारे अंदर जंगल जैसी झाड़ियाँ हों, जंगल जैसे पाप है, अगर तुम जंगल जैसे हैं, संसार की बातें जंगल जैसी तुम्हारे अंदर भरी पड़ी हैं, संसार जैसे पाप और अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, वो पाप की अभिलाषाएं, पैरों की अभिलाषाएं, वो जो भी ये शरीर मांग रहा आप उनको खिला रहे हैं, ऐसी अभिलाषाएं प्रभु कहता वो जंगल है। इन जंगल को तुम क्या करो, साफ करो, उसको कापो, उसको काटो और जंगल में तुम प्रभु का मारते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप जंगल में आप जाते होंगे, आप कई बार गए होंगे, अगर जंगल में इतना कटीला है, इतनी झाड़ियाँ हैं, रास्ता अवरुद्ध है, रास्ता एकदम ढका हुआ है, तो आप उस रास्ते में जो कटीली झाड़ियाँ पड़ी रहती, आप उसको हाथ से नहीं वो कर सकते, हाथ से आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। इस हथियार से आप उस झाड़ी को काट कर आपके लिए, आप जाने के लिए, आपको जहाँ पर जाना आप वहाँ जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्ग तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से आज प्रभु आपको कहते हैं कि ये जंगल है, इसमें बहुत सारी संसार रूपी झाड़ियाँ, संसार रूपी पाप, संसार रूपी धूल, संसार रूपी दस्ट इस जीवन में पड़ी हैं, उसको आपको क्या करना है, वसन रूपी हथियार से आपको काट कर अपने जीवन से अलग करना, और प्रभु का राज्य आपके जीवन में आएगा और प्रभु के राज्य को आपको आपके जीवन में आपको रास्ता बनाना है। ठीक है, इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में वापस से आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय यीशु मसीह की।